जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले 10th क्लास हिंदी व्याकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देखा था। आज की क्लास में हम लोग 18 से शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 18 नंबर, दया कौन सी संज्ञा है? तो दया आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर होगा। सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द कौन है? तो सम्मुख का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका विमुख। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण हो जाएगा आपका परम्परणीय। परम्परणीय जो हो जाएगा आपका विशेषण है। 21 का बी। कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कौन सा शब्द है जो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अतिथि में जो अतिथि दोनों हीर्ष्य होगा, ती और थी दोनों भी क्या होगा? हीर्ष्य होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुचित कौन सा समास है? तो अनुचित अ से शुरू हो रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा नए समास। कौन सा शब्द शुद्ध है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो आपका हो जाएगा भागीरथी। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि नीलोत्पल किस समास का उदाहरण है? तो नीलोत्पल जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने छींका। ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा आपका उत जोर लास और त में हलंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग में उत जो लास है, लेकिन उसमें त हलंत नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। अत्याधिक में कौन सा संधि है? तो अत्याधिक में हो जाएगा आपका स्वर संधि। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हम सभी घर से भागने लगे, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? तो घर से भागना अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अपादान में क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। उसने चिट्ठी पढ़वाई, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने चिट्ठी पढ़वाई, इस वाक्य में पढ़वाई कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। 30 का ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है। 31 नंबर देखते हैं। किस वाक्य में नाम बोध क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो नाम बोध क्रिया का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ग में। विपुल ने उसका घर हथिया लिया। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाक्य में मिश्र धातु का प्रयोग हुआ है? तो मिश्र धातु जो है आपका मेरा काम हो गया, इसमें आपका मिश्र धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? तो कृत प्रत्यय से बना है दृश्य। ऑप्शन नंबर 33 का ए सही आंसर होगा। 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? तो तद्धित प्रत्यय से बना है आपका बचपन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते। तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इस वाक्य में तुम्हारी सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। 36 नंबर देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका ये हो जाएगा सही वाक्य। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो चचेरा में आपका हो जाएगा एरा। ऑप्शन नंबर घ 37 का बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य होगा जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहता है। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? तो समय पर काम न आना, यानी समय पर धोखा देकर चला जाना अंगूठा दिखाने का अर्थ हुआ। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक जोर इस और क में हलंत होना चाहिए, वाक जोर इस। और ऑप्शन नंबर ग में वाक जोर इस है, लेकिन उसमें हलंत नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। प्रायः कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका हो जाएगा रीतिवाचक। 42 नंबर देखते हैं। किस वाक्य में सर्वनामिका विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह गाय इधर आ रही है, ये हो जाएगा आपका सर्वनामिका विशेषण। कौन सा वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन होगा कवि द्वारा कविता लिखी गई कर्म कारक का उदाहरण। आगे नाथ न पीछे पघा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल स्वतंत्र, यानी आगे नाथ न पीछे पघा का हो जाएगा बिल्कुल स्वतंत्र। 45 नंबर देखते हैं। भाववाच्य का उदाहरण कौन है? तो उससे दौरा नहीं जाता, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ग।
रोटी खाते नहीं बनती, यह किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाच्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा भाववाच्य। पश्चिमी शब्द का संज्ञा रूप क्या हो, पश्चिमी विशेषण, इसका संज्ञा हो जाएगा पश्चिम। 48 नंबर देखते हैं, पहिया में कौन सा लिंग है, तो पहिया आपका हो जाएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग जो है पहिया। वे पहुंच गए होंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत। 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 50वें नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क सही आंसर, वह खाकर पढ़ने गया है।